पृथ्वीराज चौहान का जन्म एक वीर राजपूत घराने में हुआ था। वह अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और महारानी कर्पूर देवी के पुत्र थे। बचपन से ही पृथ्वीराज असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वे केवल शस्त्र विद्या में ही निपुण नहीं थे, बल्कि संगीत और साहित्य में भी उनकी गहरी रुचि थी। उनकी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में हुई, जहां उन्होंने राजनीति, युद्ध कला और राज्य संचालन की बारीकियां सीखी। चौहान वंश अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध था। पृथ्वीराज ने अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राज्य की रक्षा और विस्तार में असाधारण भूमिका निभाई। उनकी तलवार की धार इतनी तेज थी कि दुश्मन उनके नाम से ही कांप उठते थे। उनके नेतृत्व में अजमेर और दिल्ली एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरे। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। उनका स्वभाव दृढ़ और स्वतंत्र था। वह अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करती थीं और हमेशा सत्य और न्याय का पक्ष लेती थीं। संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की वीरता और उनके न्यायप्रिय स्वभाव की कहानियां सुनकर मन ही मन उन्हें अपना जीवन साथी मान लिया था। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच लंबे समय से कटुता थी। जयचंद को पृथ्वीराज की बढ़ती शक्ति से जलन थी। वह हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। जयचंद ने पृथ्वीराज को अपने राज्य का शत्रु घोषित कर दिया और कन्नौज के सभी दरबारों में उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। संयोगिता और पृथ्वीराज के बीच प्रेम की शुरुआत अदृश्य रूप से हुई। एक बार संयोगिता ने पृथ्वीराज की वीरता की कहानियों को सुनकर उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। दूसरी ओर पृथ्वीराज ने संयोगिता की सुंदरता और उनके गुणों के बारे में सुनकर उन्हें अपना जीवन साथी मान लिया। दोनों के बीच यह प्रेम एक अटूट बंधन में बदल गया, जो समय और परिस्थितियों से परे था। जयचंद ने अपनी बेटी के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने भारत के सभी प्रमुख राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज को छोड़ दिया। यह उनकी साजिश का हिस्सा था। उन्होंने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए उनके पुतले को द्वारपाल के रूप में खड़ा किया। जयचंद को विश्वास था कि संयोगिता उनकी योजना के अनुसार विवाह कर लेंगी, लेकिन वह अपनी बेटी की इच्छाओं से अनजान थे। स्वयंवर के दिन संयोगिता ने दरबार में प्रवेश किया और सीधे पृथ्वीराज के पुतले की ओर बढ़ गईं। उन्होंने उस पुतले को माला पहनाई, ये घोषणा करते हुए कि उनका दिल केवल पृथ्वीराज का है। ये देखकर जयचंद क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत अपनी सेना को बुलाया। लेकिन ठीक उसी समय पृथ्वीराज अपनी सेना के साथ स्वयंवर स्थल पर पहुंचे। पृथ्वीराज ने संयोगिता को लेकर वहां से निकलने का साहसिक कदम उठाया। उन्होंने अपनी सैन्य कौशल और तेज बुद्धि से जयचंद की सेना को परास्त किया और संयोगिता को अपने राज्य अजमेर ले आए। यह घटना पूरे भारत में चर्चित हो गई और यह प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। इस घटना के बाद जयचंद ने पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी से गठबंधन कर लिया। गोरी ने पृथ्वीराज के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। दोनों सेनाओं के बीच कई भीषण युद्ध हुए, जिसमें पृथ्वीराज ने अपनी वीरता का परिचय दिया। उन्होंने गोरी को बार बार पराजित किया, लेकिन अंततः जयचंद और गोरी के संयुक्त प्रयासों के कारण पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा। आखिरी युद्ध के बाद पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। गोरी ने उन्हें अपमानित करने की हर संभव कोशिश की। उसने पृथ्वीराज की आंखों में गर्म सलाखें डालकर उन्हें अंधा कर दिया। गोरी द्वारा अंधा किए जाने के बाद भी पृथ्वीराज ने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। बंदी गृह में रहते हुए उन्होंने अपने विश्वास और कुशलता को बनाए रखा। उनके साथ रहे उनके मित्र और सहयोगी चंदबरदाई ने उनकी हर तरह से सहायता की। चंदबरदाई ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए शौर्य के गीत गाए और उन्हें आने वाले अवसरों के लिए तैयार किया। एक दिन गोरी ने पृथ्वीराज को अपने दरबार में बुलाया और उनके तीरंदाजी कौशल का मजाक उड़ाया। गोरी ने चुनौती दी कि यदि पृथ्वीराज बिना देखे किसी लक्ष्य को भेद सकते हैं तो वह उन्हें मुक्त कर देगा। चंदबरदाई ने इस चुनौती को पृथ्वीराज के लिए एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने पृथ्वीराज को इस मौके का उपयोग गोरी को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। चंदबरदाई ने काव्य के माध्यम से गोरी की स्थिति का संकेत दिया। पृथ्वीराज ने इस संकेत को समझा और अपने तीर से गोरी को मार गिराया। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद रानी संयोगिता ने अपने प्रेम और सम्मान को बनाए रखने के लिए जौहर करने का निर्णय लिया।
उन्होंने अपनी वीरता और त्याग से इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। उनका यह बलिदान राजपूत परंपरा और साहस की उच्चतम मिसाल बन गया। संयोगिता का यह कदम केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि वह राजपूत स्त्रियों की आत्मसम्मान और साहस की परंपरा का प्रतीक बन गया।